ओम शांति। संगम युग पर सर्वशक्तिमान शिव बाबा न केवल हमें सब फिक्रों से फारिग करते हैं, अपितु हमारी दृष्टि को, वृत्ति को, स्थिति को इतना ऊंचा बना देते हैं कि जो हमारा हर संबंध रूहानी बन जाता है। हमारा आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे को सहयोग देना, स्नेह की वृत्ति उत्पन्न होना, ये नेचुरल नेचर बनने लगता है, अंतर का परिवर्तन होने लगता है। परंतु साथ साथ बाबा हमेशा ये कहते हैं कि और कोई फिक्र हो ना हो, परंतु ये फिक्र ज़रूर रखनी है कि हमें पतित से पावन कैसे बनना है, कैसे हमें अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृति को सदा काल के लिए रूहानी रखना है। क्योंकि यदि ये फिक्र नहीं होगी तो हम अपनी संपन्न स्थिति तक प्राप्त हो नहीं पाएंगे और फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। तो इसलिए आज की मुरली में भी बाबा हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमें आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 नवंबर 2025। प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने। यह है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं ना, हमें अपने बाबा की सेवा करनी है, सबको पैगाम देना है। बाकी कोई समझता है नहीं समझता है, ये उसकी तकदीर है। हमें चिंता परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं करनी है। बेपरवाह बादशाह रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। तो सभी रूहें बैठी हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है। सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह श्री कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, कभी भी उनकी महिमा में नहीं कहते कि तेरी गतमत न्यारी। तो बाबा कहते हैं, बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तीक तीक नहीं करनी है। सबसे पहले
अंतर्मुखी बनना है, सोल कॉन्शियस होना है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। कोई भी नया नया आता है सेंटर पर तो बहुत सारे चित्र देखता है तो क्वेश्चन पूछता रहता है। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। ऐसे ऐसे समझाना है सबको। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बाबा ने तरीका बताया है। बहन भाई है तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, किसी का कोई चरित्र नहीं है। सब में विकार है। यह है ही पतित विशियस दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सोचो, इतना बड़ा कंट्रास्ट। कहाँ बिल्कुल विकारी और कहाँ संपूर्ण निर्विकारी। सिवाय बाप के कोई बना ना सके। संसार के अंदर मनुष्य आत्मा को अपनी एक कमी कमजोरी को निकालने में वर्षों लग जाते हैं, वो भी कई बार नहीं निकलती। और बाबा तो सारी दुनिया को बिल्कुल बदल देते हैं। तो देखो, यह है सर्वशक्तिमान शिव बाबा की कमाल, और कोई कर नहीं सकता। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। यह है सब गुप्त बातें। ये जो पवित्र हम बन रहे हैं, ये बहुत गुप्त रीति कार्य चल रहा है, कोई बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर, गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात है बाबा का यथार्थ परिचय देना। अगर वो नहीं समझे तो बाकी बातें समझ भी नहीं पाएंगे। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा? भल चले जाएं। तुम मूंझो नहीं, हमें परेशान नहीं होना है। तुम बेपरवाह बादशाह हो। हमने सेवा की, हमारा भाग्य बन गया।
उसके बाद क्या होता है वो बाबा जाने और उस आत्मा की तकदीर जाने। हमें बेपरवाह रहना है। असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, ये पक्का कर लो। बाकी विघ्न आएंगे, ये सब तो होगा ना। शास्त्रों में जो गायन है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो फिर असुर क्या करते थे, उसके अंदर गंद चीजें डाल देते थे। तो विघ्न तो आएंगे इस महायज्ञ में, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है। वो बड़ा बाबा बैठा है, मुझना नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हैं, है ना। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना, यह तो बाप का ही काम है। कुछ भी कर लें, कितने भी धर्म स्थापक आ जाएं, लेकिन आत्मा को पतित से पावन बनाना, ये कार्य केवल एक बाबा का है और किसी का नहीं है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की बात ही नहीं। महिमा है ही एक की, बस, और किसी की महिमा नहीं है। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। जीसस क्राइस्ट की आत्माएं, तो फिर उस धर्म की आत्माएं भी परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है, वो तो दुख धाम में लाने के निमित्त बन जाते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते, रहम नहीं करते। रहम दिल केवल एक बाबा है। मर्सी होती है बेहद की। ये जो रहम है हद का नहीं है, हद के अंदर किसी के पास कुछ नहीं है उसको दे दिया, वो नहीं। ये बेहद की रहम दिल है। बाबा की रहम दिली हद की नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें नहीं देते बाबा, आत्मा को संपूर्ण पावन बना देते हैं। फिर आत्मा इतनी समर्थ बन जाती है कि सब कुछ उसे मिल जाता है। तो मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अल्फ पर किसको निश्चय कराते नहीं, है ना। बाबा क्या चाहते हैं, पहले सब बाबा का परिचय आत्माओं को दें। बाबा कहते हैं कि ये बच्चे करते नहीं हैं, निश्चय कराते नहीं हैं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। बाप
जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, नहीं, प्रैक्टिकल इस दुनिया में बाबा आते हैं, रंगमंच पर पाठ बजाते हैं। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। वही आत्मा जो श्री कृष्ण थी, उनके अंतिम जन्म और अंतिम जन्म का भी अंतिम पड़ाव यानी वानप्रस्थ अवस्था में वृद्ध मानव तन में, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है, बाबा आकर प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सतो प्रधान बनने की क्या युक्ति है? अपने को आत्मा समझना है और एक बाबा को याद करना है। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वह समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात तो समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, परखना चाहिए ना, किसको क्या चाहिए। बाबा कहते देखना चाहिए क्या कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। इधर उधर देखते रहते हैं, वो कहते फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा, पता चल जाता है ना सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इंटरेस्ट है या नहीं है। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। यह भी खेल बना हुआ है माया का और बाबा का। बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स यानी कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो। स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से
हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, खुशी होनी चाहिए, नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना चाहिए, है ना। बहुत प्यार से बैठकर समझाना है, बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है ना, प्रभावित नहीं होना है। प्यार से आत्मिक स्थिति में रहकर सामने वाले को आत्मा समझकर ना बाबा के साथ मिलकर सेवा करनी है। तो बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, न इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। ये बात बाबा रोज रोज कहते हैं, है ना। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, ये फिक्र जरूर होनी चाहिए, है ना। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। बाबा हमें ज्ञान भी देते हैं, योग भी सिखाते हैं ना। छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। कहाँ बिंदी और कहाँ सागर, है ना वंडरफुल बात। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, है ना। खुद ज्ञान सागर इस सृष्टि पर आकर हमारा शिक्षक बनकर हमें ज्ञान रत्न देते हैं, तो हम लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पदम पति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पदम पति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, इसका अर्थ क्या है वो बाबा बताते हैं। फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। विस्तार सारा बताकर बाबा फिर सार में ले आते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है।
तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम यह यानी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं। क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हम ज्ञान सुनाते रहें और सामने वाला उसको समझे ही ना। तो पहले परखना है, पात्र देकर ज्ञान देना है। पहले देखो वो आत्मा चात्रक है ना। अगर पात्र नहीं है ज्ञान लेने के तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पात्र देखकर ज्ञान देना है। तो बाबा कहते हैं पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। जो भगत होते हैं, जिन्हें श्रद्धा होती है, जिनमें भावना होती है, वो पात्र होते हैं। वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ। क्या समझाएंगे? पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है? सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा? तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो। दान करते हो। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। यह बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। ब्रह्मा बाबा, उनको ये नशा रहता था, है ना, मैं बाबा का एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ। तुम्हारे सिवाय और कोई भी यह बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है। तो ब्रह्मा बाबा का नशा तो वंडरफुल था। अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो फिर नंबर 1 आत्मा है ना, वही फिर नंबर 1 में चली जाती है। लेकिन नंबर 1 पुरुषार्थ भी तो करती है ना, और नंबर 1 नशा भी रहता है। नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं, अपने से भी ऊपर, है ना। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। ज्ञान जहाँ मिल रहा है, यथार्थ नॉलेज जहाँ मिल रही है, लॉजिकली समझाया जा रहा है, तो बाबा कहते पाठशाला को कल्पना तो नहीं कहेंगे ना, कोई इमेजिनेशन नहीं है ये। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। तो समझना ये कल्पना नहीं है, हम प्रैक्टिकल शिव बाबा से पढ़ रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा, अंतर्मुखी हो,
सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा तीक तीक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। ध्यान रखना है। वरदान है रूहानी यात्री हों। इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भवा। क्या याद रहे मैं कौन हूं? मैं रूहानी यात्री हूं। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो क्या याद रहे हम कौन है? रूहानी यात्री है। तो निर्मोही बन जाएंगे। अंदर किसी के साथ कोई लगाव झुकाव की कोई बेड़ियां नहीं रहेंगी। सदा उपराम न्यारे प्यारे। स्लोगन है सदा वहा बाबा वहा तकदीर और वहा मीठा परिवार। यही गीत गाते रहो। कौन सा गीत गाएंगे? वहा बाबा वहा तकदीर वहा मीठा परिवार। आज का अव्यक्त इशारा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जिसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मान कर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। इसलिए याद रहे मैं कौन हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो निज स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे तो स्थिति में स्थित होना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ,
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर। स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर। स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता। प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर। रतन अनोखे
लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण